हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त राहुल। तो दोस्तों, एक और मेरी नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शिनको एपिसोड नंबर 3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ दोस्तों, प्लीज़ यार एक बार चेकआउट कर लेना। आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया है ना? अगर नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। और चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने एपिसोड 2 के एंड में देखा था जो शिनचैन होता है वो क्लोन शिनचैन को शीशा तोड़कर खत्म करने वाला होता है। लेकिन क्लोन शिनचैन शिनचैन को बताता है अगर उसने शीशा तोड़ा तो उसकी मॉम उसे छोड़ेगी नहीं। और ये सुनकर शिनचैन डर जाता है और शीशा नहीं तोड़ता। और अब हम देखेंगे इसके आगे। तो दोस्तों, अभी शिनचैन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि अभी उसके पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ होता है कि वो उस शीशे को तोड़कर क्लोन शिनचैन को ख़त्म कर दे। पर अब वो शीशे को नहीं तोड़ेगा, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो डर जाता है। और ये सब देखकर क्लोन शिनचैन तेज़ी से हंस रहा होता है क्योंकि अब वो शिनचैन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। और तभी शिनचैन के डैड की आवाज़ आती है और हिरोशी तब बोलते हैं, अरे शिनचैन बेटा, वहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हें कुकीज़ लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? और उसके बाद हिरोशी खुद वहाँ चलकर आते हैं देखने के लिए। और तभी वो देखते हैं कुकीज़ टेबल पर ही रखे होते हैं, लेकिन शिनचैन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और तभी शिनचैन की चीखने की आवाज़ आती है और शिनचैन की आवाज़ सुनकर हिरोशी दौड़ते हुए दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं दो शिनचैन होते हैं। और वहाँ पर दोनों शिनचैन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद दोनों शिनचैन बोलने लग जाते हैं, डैड मैं हूँ असली शिनचैन, मैं हूँ असली शिनचैन। और ये सुनकर हिरोशी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसके बाद हिरोशी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी रियल वाला जो शिनचैन होता है वो ज़ोर से गुस्सा होकर बोलता है, डैड मैं हूँ रियल शिनचैन और मैं साबित भी कर सकता हूँ। और फिर हिरोशी बोलता है, पर कैसे? तो दोस्तों, रियल शिनचैन के हाथ में जो मार्बल होता है जिससे वो शीशे को तोड़ने वाला होता है, उसी को हिरोशी को देखकर कहता है, डैड आप उस शीशे को तोड़ दीजिए, जिससे जो नकली शिनचैन है वो अपने आप गायब हो जाएगा। ये सुनने के बाद हिरोशी थोड़ा सा सोचते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा। और उससे वो खुश भी हो रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है वो नकली शिनचैन को गायब कर देंगे। और तभी नकली शिनचैन बोलता है, रुकिए डैड, ये शिनचैन आपसे झूठ बोल रहा है। आपको तो पता है मॉम को ये शीशा कितना पसंद है, तो अगर आपने इस शीशे को तोड़ा तो आप पर मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। और ये सुनने के बाद हिरोशी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर कौन है असली शिनचैन। एंड वो अपने बेटे को भी बचाना चाहते थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं। जो उनके हाथ में मार्बल होता है वो सीधा वो शीशे के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और वो शीशे के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो नकली शिनचैन होता है वो ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे नहीं ऐसा मत कीजिए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और धीरे धीरे नकली शिनचैन हवा में गायब होने लगता है। एंड उसके बाद जो असली वाला शिनचैन होता है वो राहत की सांस लेता है और बोलता है, डैड आपने मुझे बचा लिया। और हिरोशी की गले लग जाता है। एंड उसके बाद शिनचैन अपने डैड को बताता है वो कैसे क्लोन शिनचैन से मिला। और वो अपने डैड को बताता है कि पहले भी क्लोन शिनचैन हमारे घर पर आ गया था। और ये लोग बात ही कर रहे होते कि तभी सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमावारी अभी भी शिनको की कंट्रोल में है और वो शिनको की कंट्रोल में होने की वजह से वो पागलों जैसा व्यवहार कर रही होती है। और ये सब देखकर मित्सी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और दूसरी तरफ शिनको हिमावारी को मित्सी से दूर रखने के लिए वहाँ से उसे भगा रही होती है। और ये देख के मित्सी भी उसके पीछे भागने लग जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो हिमावारी को नहीं पकड़ पाती। और ये देखकर मित्सी को याद आता है जब मित्सी हिमावारी के नाखून काट रही होती है तभी भी मित्सी को हिमावारी नहीं मिल रही थी। उसके बाद शिनचैन ही था जो हिमावारी
को कंट्रोल कर पाया था और पकड़ भी पाया था। लेकिन दोस्तों अभी शिनचैन हॉस्पिटल में नहीं होता है। उसके बाद मित्सी सोचती है उसे हिमावारी को पकड़ने के लिए उसकी कुछ फेवरेट चीजें लानी होगी, जैसे कि हिमावारी को पसंद है ज्वेलरी और कुछ फिल्म स्टार के पोस्टर्स। लेकिन वो सब मित्सी के पास अभी नहीं होता है, तो बस उसके पास एक ही रास्ता होता है, वो हिमावारी को दौड़कर ही पकड़े। एंड ये सब पूरे हॉस्पिटल में भाग रहे होते, जहाँ हिमावारी आगे आगे भाग रही होती एंड उसके पीछे मित्सी भी भाग रही होती और शिनको भी पीछे से धीरे धीरे आ रही होती है। और जो हॉस्पिटल में लोग होते हैं वो शिनको को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि शिनको की आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती है। एंड शिनको जैसे ही तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है उसके पीछे लाइट्स बंद चालू हो रहे होते हैं, जिसको देखकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों अभी भी मित्सी हिमावारी को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और उसे ऐसे परेशान देखते हुए वहाँ के नर्स और डॉक्टर वो भी मित्सी की हेल्प करने लग जाते हैं और हिमावारी को पकड़ने लग जाते हैं। पर दोस्तों हिमावारी अभी भी शिनको की कंट्रोल में होती है, इसलिए उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। और उसके बाद हिमावारी सीढ़ियों के पास चली जाती है, जहाँ पर शिनको भी आ जाती है और वो हिमावारी को शांत करती है। और उसके बाद दोस्तों शिनको कहीं साइड में चली जाती है और उसके बाद वहाँ पर मित्सी आ जाती है और वो हिमावारी को पकड़ लेती है। एंड उसके बाद हिमावारी को मित्सी बोलती है ऐसा मत किया करो हिमावारी। एंड उसके बाद उनको नहीं मालूम होता है कि शिनको ने हिमावारी को शांत किया होता है और उनको लगता है उन्होंने ही हिमावारी को पकड़ा है। और उसके बाद मित्सी डॉक्टर को यकीन दिलाती है कि अब हिमावारी ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों मित्सी हिमावारी को लेकर घर चली जाती है। एंड उसके बाद दोस्तों मित्सी हिमावारी को लेकर घर आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते मित्सी हिमावारी शिनचैन तीनों मिलकर टीवी देख रहे होते और उसके बाद हम देखते शिनचैन और हिरोशी अपनी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि कैसे आज उनके पास क्लोन शिनचैन आया था। लेकिन मित्सी उन पर भरोसा नहीं करती और बोलती है चलिए अब मजाक बंद कीजिए। एंड उसके बाद मित्सी वापस से टीवी देखने लग जाती है और उसके बाद हिरोशी बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है मेरे पास एक सबूत भी है जिसे देखकर तुम्हें हम पर भरोसा भी हो जाएगा। जिसके बाद हिरोशी मित्सी को लेकर उस शीशे के कमरे में चला जाता है और उसके बाद वो मित्सी से कहता है देखो इस शीशे को तोड़कर हमने क्लोन शिनचैन को मार डाला था। और ये देखने के बाद मित्सी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हिरोशी को मारने लग जाती है, जिसके बाद हिरोशी को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती है और उसके बाद हिरोशी उन पर पट्टियाँ भी लगा लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों शाम हो चुकी होती है और मित्सी अपने घड़ी में देखते हुए कहती है अब डिनर टाइम हो चुका है। एंड उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मित्सी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और हिरोशी और शिनचैन अभी भी टीवी देख रहे होते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों सब लोग आराम से टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना वाना खा लेते हैं और अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों उस दिन जो इनके लिए जो रात थी वो काफ़ी शांतिपूर्वक इनके साथ बीत जाती है। और तभी दोस्तों वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और वहाँ पर हमें शिनको दिखाई देती है अपने बादलों के साथ, वो अपने आइसक्रीम फैक्ट्री में पहुँच जाती है। एंड उसके बाद वो अंदर चली जाती है और वहाँ पर देखती है वो काला कोट वाला आदमी आज थोड़ा सा निराश लग रहा होता है। तो उसके बाद शिनको उससे पूछती है क्या हुआ अक्की। तो इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है वो जो काला कोट वाला आदमी होता है उसका नाम होता है अक्की। एंड उसके बाद दोस्तों अक्की ने बोला कि मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। एंड उसके बाद दोस्तों शिनको ने अपने चम्मच में से एक चम्मच लेकर अपनी आइसक्रीम खाई एंड बोला बताओ क्या खबर है। एंड उसके बाद दोस्तों अक्की ने धीमी आवाज़ में बोला शिनचैन और शिनचैन के डैड ने मिलकर आपके भाई को नष्ट कर दिया है। द मिरर शिनचैन को शिनचैन के डैड और शिनचैन ने मिलकर मार डाला।
एंड उसके बाद शिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने टेबल से नीचे उतर जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो अक्की होता है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है शिनको अब अपना आपा खो बैठी है और वो भी काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों शिनको गुस्से में सारी की सारी आइसक्रीम अक्की के ऊपर फेंक देती है। एंड उसके बाद शिनको गुस्से में बोलती है मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और वो है कि एक एक करके मेरे सारे के सारे करीबियों को हराते जा रहे हैं। एंड उसके बाद शिनको गुस्से में आइसक्रीम फैक्ट्री से बाहर निकल के जंगल में चली जाती है। और उसके बाद अक्की भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग एक लाल कलर के पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। पर जो अक्की होता है वो पूछता है शिनको से अब हम आगे क्या करेंगे। तब शिनको बोलती है अब मैं सभी खतरनाक राक्षसों को मरी हुई दुनिया से बाहर लाऊंगी और अब शिनचैन की फैमिली को बचाने के बारे में भूल जाओ। मैंने उनकी बहुत मदद करने की कोशिश की और अब मुझसे उनको कोई भी नहीं बचा सकता। सो दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड नंबर 3 यहीं पर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे एपिसोड नंबर 4। तो देखने वाली बात होगी एपिसोड नंबर 4 में क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।